बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, तारिक साहब गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो वापसी पे वो लेकर आए हैं सब्ज़ी। स्पेशली जो है वो लेकर आए हैं खीरे, और अहम चीज़ जो है जी वो है धनिया। इतनी सारी लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा जो इस्तेमाल करनी है वो आप कर ले, बाकी इनको फ्रिज में नहीं रखें, इनको ना खुश्क जो होते हैं ना वो फिर ऊपर डाल दिया करेंगे। वैसे आप लोग कह रहे थे कि आप लोग अपनी सब्जियां लगाया करें, तो माशाल्लाह हमने सारी सब्जी लगाई है जो सर्दियों की सब्जी होती है। आलू भी लगाए हैं, हाँ जी, आलू भी लगाए हैं, गाजर, पालक, मेथी और शलजम, मूली, गाजर, यानी कि हर चीज़ हमने लगाई है। तो बीच में एक तो हमारा उसमें ना पानी चला गया था दूसरी दफ़ा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ख़राब हो गई थी सब्ज़ी, और फिर ऊपर से जो है मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, इस वो भी मसला था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी धनिया होगी। मैंने गार्डन में भी धनिया लगाई हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी अपनी घर की धनिया जो वो हो जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें बाज़ार की धनिया लेकर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लेकर आए हैं पुदीना। तो पुदीना जो है ना वो मैं लगा रही हूँ गार्डन में। तो इसमें से जो ये वाले होते हैं ना जड़ों वाला, वो मैं निकाल लेती हूँ और फिर इनको ना हम लगा देते हैं, बाकी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये इसके साथ जड़ें हैं, ये ना इस तरह करके ये वाली, तो ये अगर हम लगाएं ना तो ये हो जाएंगी ये वाले, क्योंकि मैंने पहले भी लगाई हैं। और माशाल्लाह तारिक साहब लीमू कितने अच्छे हैं, और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा है ना, देसी लीमू है। तो इनको सबसे पहले तो हम गार्डन में लगा लेते हैं, और जो मैंने पहले लगाया था ना ऐसे ही वो भी दिखा देते हैं कि वो किस तरह का है। आजकल ठंड होती है और ये अभी सो रहा है, वैसे तो ये कमरे में ही सोता है। और यहाँ पर मैंने लगाया था जी ये पहले वाला पुदीना, ये भी ऐसे ही था, बस ये था थोड़ा सा छोटा छोटा, और इसकी इसी तरह ये वाली जड़ें जो थी निकली हुई थी, तो मैंने इसको गार्डन में लगा दिया। कुछ दिन पहले ये खुश्क हो गया था, लेकिन अभी फिर से हरा हो गया। ये भी खुश्क हो गया था, लेकिन अब फिर ना हरा होना शुरू हो गया। तो बस अब इसको भी हम इसी तरह ना करके लगा देते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हाँ जी, और गहरा करो, हाँ जी, ये भी आपकी बात सेट है। बस इतना हो गया ना, तो अब हम ना इसको लगा देते हैं ऊपर से मट्टी, और फिर ना पानी लगा देंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ना ये हमारा सारा जो है वो हो जाएगा। और माशाल्लाह हमारा गुलाब खिलने वाला है। जिस दिन खिलेगा ना उस दिन ज़्यादा खुशी होगी। नई शाखें भी निकाल रहा है। इस साइड पे ये पहले वाले पत्ते जल गए हैं, और ये मैंने धनिया लगाई थी ऐसे ही मैंने डाली हैं, और माशाल्लाह देखिए कितनी हो रही हैं, ये बहुत जल्द ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी मैंने अभी लगा दिया है ये पुदीना, यहाँ पर भी लगा दिया, और ना बाहर लगाया है उसके साथ जो खुरा है ना इसका ट्यूबवेल का, उसके साथ, क्योंकि तारिक साहब बोलते हैं वहाँ पे ज़्यादा होगा। इसके काम चेक कर रहे हैं, पहले उधर था और अभी इधर आ गया। अभी थोड़ी धूप ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है। चले तो अभी मैं अपनी बाकी की चीज़ें जो है ना उनको देख लेती हूँ, इनको साफ़ करके रख लेते हैं, और बाकी पुदीना जो है ना इसको भी सेट करके रख लेते हैं, और इसको भी। बड़े प्यारे हैं ये माशाल्लाह। जी हमारे खाने की हो चुकी है तैयारी, क्योंकि आज तारिक साहब ना सुबह ही लेकर आ गए थे सामान। तो आज हम लोग बना रहे हैं बीफ भुना गोश्त। लोग बनाते हैं मटन कुन्ना, और हम बनाएंगे बीफ भुना गोश्त। तो उसके लिए सारा सामान जो है वो मैंने तैयार करके रख लिए। असल में ना इधर मैं आग जला रही थी ना, तो उसके ऐसे फूंक लगाई है, तो वो खाक नहीं राख उड़ी है ऐसे, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें ना कवर करके बैठी हूँ। तो आज हम लोग खाना जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आज हमारी जो है गंदम उसकी काश्त हो जाएगी। जो वैसे कल मैंने बताया था कि वो आए हुए ड्रिल मशीन, तो वो तो जिनकी थी उन्होंने उठा ली है, लेकिन अब तारिक साहब ने एक और भाई को बुलाया है जो क्या कहते हैं, यानी कि वो करके देते हैं और पैसे लेते हैं अपना ना। हाँ जी, रेंट पे। यानी कि अब हम अपने ट्रैक्टर पे नहीं कर सकते, ट्रैक्टर भी उनका होगा, ड्रिल मशीन भी उनकी होगी। तो इसलिए हमने खाना भी जल्दी बना लिया कि जैसे वो आएंगे तो फिर उनको भी दोपहर का खाना जो है वो देंगे। तो सबसे पहले हम ना हांडी को चढ़ाते हैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास है जी बीफ, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और आज हमने ना इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि मैं हमेशा पहले पानी डालती हूँ और फिर उसमें सारे मसाला जात डालती हूँ। तो इस दफ़ा जब मैं आप ही के पास गई थी, तो मेरी बहन ने कहा था कि आपने नेक्स्ट टाइम पानी नहीं डालना, बस ऐसे ही खुश्क गोश्त डाल देना है, तो यही अपना पानी छोड़ेगा और इसमें ये पकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम इसमें डाल देते हैं गोश्त। वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो फिर उन्होंने काफ़ी कहा कि आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना।
तो यहाँ पे जी बीफ जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है और अब आ जाते हैं इसके मिसालों की बारी। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे ये प्याज, साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर, तो ये हमारे पास है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बाकी खुश्क मसाला जात, जिसमें नमक है और ये कुछ दूसरे जो होते हैं गरम मसाले के, यानी कि पिसा हुआ नहीं है वो है, साथ में ये लाल मिर्च है और ये खुश्क धनिया है, हल्दी है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। तो अब तो यहाँ पे बाकी मसाले जो है ना वो भी हमने इसमें डाल दिए और बस अब हम इसको ढक देते हैं, क्योंकि अब इसको हिलाना समझ लें नामुमकिन है। अब इसको ढकते हैं, जब ये पानी छोड़ेगा ना फिर इसको अच्छे से हिला देंगे और फिर इसमें मसाले जो हैं वो पकते रहेंगे। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे और अभी गोश्त ने खुद ही अपना पानी छोड़ा है और ये अब इसी में पकेगा। मैंने इसमें और पानी नहीं डाला, बस अब हम इसमें ना ऑयल डाल देते हैं और ये फिर पकता रहेगा बस जब तक कि पानी जो है ना वो अच्छे से इसका खुश्क हो जाए। तो गोश्त असल में हमारा नरम था, बिल्कुल ऐसे ना ताज़ा था, इस वजह से मैंने इसमें कोई और ज़्यादा पानी नहीं डाला और ना ही ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये इसी पानी में ना अच्छे से गल जाएगा। बस अब इसको हम ना पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक मैं आटा भी गूंद के रख लेती हूँ और साथ में ना आज तारिक साहब लेकर आए थे सलाद वगैरह के लिए कुछ सामान, वो भी बना लेते हैं और चटनी भी बना लेंगे साथ। तो माशाल्लाह जी इस टाइम हांडी हमारी जो है वो तो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, हांडी भी हमारे साथ साथ में पक रही है। और इस साइड पे मेरे ख्याल में भाई जो हैं उस वाले मशीन वाले, तो मैं अपनी ये वाली चटाई जो है ना इसको उतार लेती हूँ, क्योंकि रात को हमने इसको ना इसके ऊपर डाल के रखा था, क्योंकि ये जो है नमी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, उसकी वजह से फिर वो पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये खाद थी और साथ में बी था, तो बी ख़राब हो जाता इस वजह से। मोटरसाइकिल पे लेकर जानी, ठीक हो गया जी। तो अभी तारिक साहब इसको शिफ्ट कर रहे हैं बाहर, तो मोटरसाइकिल पे फिर इसको लेकर जाएंगे खेत में। और साथ में जी हमारा डॉग जैक जो है ना वो काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब मेहनत की थी। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, तो अभी वो काफ़ी बेहतर हो गया, इसकी तबीयत अब सब ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये अब दूध भी पीने लग गया और चलने भी लग गया। पहले ये उठ भी नहीं सकता था, आज इसकी सेहत जो है वो काफ़ी, हाँ जी, एक इंजेक्शन जो है इसको लगाने वाला रहता है, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे खाद और साथ में बीज दोनों चीज़ें तारिक साहब ने लोड कर ली हैं और अब इसको लेकर जाएंगे उधर खेत में, उधर से होगी ना काश्त शुरू। तारिक साहब जो है ना वो जा चुके हैं उधर काश्त करवाने के लिए, बीज वगैरह लेकर गए और बाकी का वीडियो जो है वो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है जी दही, जो हमने डालना है अपने इस भुना गोश्त में। ठीक हो गया, तो ये मैं लेके आ गई हूँ और बस यहाँ पे जो पानी इसका था ना वो हो चुका है अच्छे से खुश्क और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, ये देखें। तो दही को मैंने ना अच्छे से फेंट लिया और अब हम इसमें डाल देंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ पानी जो है वो दही भी छोड़ेगी और फिर ये इसमें पकेगा। तो मैंने आज दही का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा हमारा जो है ना ये मज़े का टेस्टी जो है ना तैयार हो। बस अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब दही जो है ना पानी छोड़ेगी और फिर हम इसमें इसको पकाएंगे अच्छे से। आज दही जो है वो बहुत ही मज़े की थी, इसलिए मैंने कहा साथ में चटनी जो है वो भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। ये हमारे पास है धनिया, साथ में पुदीना है, नमक है और ज़ीरा और साथ में काली मिर्च है। इसको डाल देते हैं कुंडी में और अपनी देसी चटनी जो है ना वो कर लेते हैं तैयार। तारिक साहब भी अभी वापस आ चुके हैं, तो मैंने ना उसमें दही डाल के, तो अभी वो दही के पानी जो है अच्छे से खुश्क होगा, फिर हम उसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। तो वो अभी हो रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पे साथ में हम लोग जो है चटनी तैयार कर लेते हैं। और 1:05 हो चुके हैं और बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो चुका है। बंदा जितनी जल्दी कोशिश करता है टाइम वही आखिर हो जाता है। तो तारिक साहब के आजकल भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काश्त का टाइम है ना, इसलिए। ठीक हो गया, मैं जाऊँ फिर। हाँ जी, आप जाएँ।
हमारा जो बीफ है उसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है और अभी इसने ऑयल भी छूट दिया है। बस अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और इस पॉइंट पे अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तारिक साहब ने वैसे मुझे बोला था आपने थोड़ा सा शोरबा जो वो ज़रूर ताना है, लेकिन अगर चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं क्योंकि अभी इसकी मुकम्मल बनाई हो चुकी है। बस अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया वगैरह और इसको उतार भी लेंगे। लेकिन तारिक साहब ने बोला था कि आपने ना इसमें वो डालनी है, पानी थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा शोरबा बनाना है, इसलिए मैं अब इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और थोड़ा सा ना शोरबा बना लेंगे। बाकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो हमारा दस्तरखान जो है वो अभी मैंने वैसे लगाया नहीं है, बस सारी चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले मानो आके बैठ गई और इस साइड पे तारिक साहब जो हैं वो बच्चों को लेकर आ चुके। लेट क्यों किए? क्या हुआ? मोहम्मद सुभान जाता खुश है और आता उदास होके। भाई को भी दो चीज़, इसने नहीं ली थी, सुभान ने नहीं ली थी। चलो आज यूनिफॉर्म चेंज करो, हाथ धो, फिर खाना खा लो। दे दो भाई। नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है मेरी बेटी। चलिए अभी इनके बैग वगैरह जो है ना वो रखते हैं कमरे में और इनकी यूनिफॉर्म उतरवा लेते हैं और फिर इनको ना देंगे खाना। तो माशाल्लाह जी खाना जो है वो हमारा हो चुका है तैयार। यहाँ पे मोहम्मद सुभान ने आते ही वो खाने शुरू कर लिए खीरे, और यहाँ पे हमारा बीफ जो है ना वो भी ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। वैसे तो मैंने इसको भून के बनाना था, लेकिन तारिक साहब की ख्वाहिश थी कि आपने थोड़ा सा शोरबा जो है वो ज़रूर बनाना, इसलिए फिर मुझे पानी डालना पड़ा। तो यहाँ पे आ चुकी हैं जी हमारी रोटियाँ। आज हमने स्पेशली होटल से ना तंदूरी रोटी जो है वो मंगवाई है। यहाँ पे मैंने सलाद काट के रख दी है और ये हमारी चटनी जो है वो भी तैयार हो गई है। बस अब हम ना रोटियाँ डालते हैं और देते हैं। तो वो भाई को आपने बोलना था वो। चलो फिर आप तो खाएं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई होगी। साथ में ना हो रही है चाय की कटाई, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा शोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है बीफ जो है वो तैयार हुआ है और बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ भी आ रही हैं। ये लो। तो माशाल्लाह जी हमारा ज़बरदस्त सालन जो है वो तैयार हो चुका है। तारिक साहब को भी मैंने रोटी दे दी है क्योंकि भाई ने कहा कि मैं ये वाला खेत सारा करके फिर खाना खाऊंगा। तो तारिक साहब को भी भूख लगी हुई थी, उन्होंने नाश्ता अच्छे से नहीं किया था। अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। तो बाकी जो है इंशाल्लाह अभी दिखाएंगे कि हमारी गंदम की काश्त जो है वो किस तरह से हो रही है, वो ड्रिल मशीन में कैसे डाली जाती है गंदम और किस तरह खाद वगैरह डालने का कौन सा तरीका होता है। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है, यानी कि असर का टाइम हो चुका है। सूरज जो है फ़िलहाल गरूब नहीं हुआ और इस साइड पे फिर है जी मोहम्मद सुभान। तो माशाल्लाह जी हमारी गंदम जो है ना उसकी बिजाई हो चुकी है और ये गंदम इस तरह से डाली जाती है ड्रिल में। वैसे मैंने पहले इस तरह दिखानी थी लेकिन नहीं दिखा पाए। ये इस तरह नाली होती है, इसके साथ साथ में एक दाना खाद का होता है और साथ ही एक दो दाने जो होते हैं ना वो होते हैं गंदम के। तो ये हो चुकी है। कहाँ गए थे? क्या करने? दरिया पर। सही हो गया। तो जूता क्यों नहीं पहना हुआ? दरिया पर ऐसे ही चले गए थे। मैंने आपको चप्पल नहीं पहनाई थी अभी नहला के? नहीं पहनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई जो है वो ये ड्रिल करने के बाद चले गए हैं और अब तारिक साहब जो है ना वो यहाँ पे डाल रहे हैं बन्ने। तो वहाँ से यहाँ पे ये सारा बन्ना जो है वो डल चुका है और ये वाली जो जगह है ना इसमें बन्ना हमें खुद डालना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ से ऐसे क्रॉसिंग होती है। तो अभी से मैना जो है ना वो भी आ चुकी हैं और सूजी उनके साथ खेल रहा है। ये देखें। बस अब ये वाला बन्ना भी उन्होंने डाल लिया, वो भी डाल लिया। इधर डालना था लेकिन उधर दरमियान में क्यों डाल दिया? उधर इस दरमियान में होता था लेकिन अभी इन्होंने इस तरह करके इसका ना रुख कर दिया। तो अब शायद मेरे ख्याल में उस साइड पे बन्ना डालने वाले हैं। तो अब हम आ चुके हैं जी इस वाले खेत में। तो यहाँ पे अब तारिक साहब जो है ना वो बन्ना डाल रहे हैं इसके साथ। थोड़ा सा इसको नीचे भी लगाएं ताकि अच्छे से बने, लेकिन फिर भी इनकी ना सेटिंग करना पड़ती है।
जिस तरह ना वो वाले भाई कर रहे हैं, वो उनके पास पंजी है, वो दोनों साइडों से पकड़ते हैं और इस तरह करके ना उसका बन्ना जो है वो डाला जाता है। और यहाँ पे हमने ना बरसीन की काश्त की थी, वो भी माशाल्लाह से उगना शुरू हो चुका है। 1-2 दिन में ऐसे ये ना फुल निकल आएगा। और आज माशाल्लाह सारा खेत जो है ना बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। बस ये वाला भी बना डाल चुके हैं, उधर भी सारे बने जो हैं वो डल गए। अब बस इन बनों की होगी सेटिंग, उनसे वो वाली पंजी लेके फिर तो अभी हम लोग चलते हैं जी वापस घर। मैंने कहा दिखा दूँ कि आज हमारे जो है ना ये वाली जो परेशानी थी गंदम की वो हल होगी। वैसे सारी नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है, क्योंकि ये वाली गंदम हमारी हो गई है काश्त। और कुछ उधर है वो उस साइड पे वो वाला जो मक्की का खेत है ना, तो उसमें से वो मकई हम काट लेंगे। और उधर भी है एक, उसमें से मकई और सरसों है वो भी हम काट लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग ना वहाँ पर भी काश्त कर देंगे। और यहाँ से हमारा घर ऐसे ना उस साइड पे अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा है, वैसे फिर वहाँ पे गंदम काश्त होगी। फ़िलहाल तो बहुत रहती है उधर गन्ने के खेत वाली जो गन्ने की खेत वाली गंदम है वो भी हमारी रहती है। तो इंशाल्लाह अभी तारिक साहब बोल रहे थे कि मिलें जो है वो खुल चुकी हैं, तो तकरीबन जो है ना 25-26 तारीख तक, आज 21 तारीख है, 25-26 तारीख तक हम लोग भी अपने गन्ने के खेत को हाथ लगा देंगे, ताकि इसी नवंबर में ही हमारी सारी गंदम की काश्त हो जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे भी गंदम की ही काश्त करनी है। तो इंशाल्लाह फिर हमारी जल्दी हो जाएगी। बाकी अभी हम लोग चलते हैं वापस घर। हमसाए जो है ना उन्होंने भी हाथ लगा दिया गन्ने के खेत को। इधर जो हमारे घर के बिल्कुल फ्रंट पे था ना उसको भी हाथ लग चुका है। और इस साइड पे फिर रही हैं जी हमारी मुर्गियाँ। ये चलो, असल में ये गाजर का जो होता है ना ऊपर वाला, ये इतना नरम होता है ना, छेजा बोलते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा नरम होता है। नहीं करो सूजी, नहीं करो, सारी नालियाँ तोड़ देते हो। ये भी सारी इसने भी तोड़ी, ये देखो इतना तंग करता है ना। चलो अब चलो 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 चलो। तो ये ऊपर से ना खाती रहती हैं, ये यहाँ से सारा खा गई हैं और बाकी ये भी कुछ ख़राब कर देते हैं। फ़िलहाल हमारे आलू जो हैं वो नहीं निकले, क्योंकि जब हमने लगाए थे उस टाइम मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये निकलना शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, निकल रहे हैं निकल रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, निकल रहे हैं। ये आलू की बेल है, ये भी आलू की है, ये आलू पड़ा हुआ नज़र भी आ रहा है। और ये भी इधर ही जम चुका है, ये कुछ मुर्गियों ने निकाल दिए थे। और ये देखिए इस साइड पे भी निकल रहे हैं, यानी कि इंशाल्लाह हमारे आलू जो हैं वो निकल आएंगे। हाँ जी, पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ाई का। पढ़ना नहीं है, आ जाओ, चप्पल पहन कर आया करो बेटी। तो इसके मैंने बाल खोले, मैंने कहा इसको ना नहला देते हैं, लेकिन फिर टाइम को देखा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने कहा नहीं, कल जुमा है, इंशाल्लाह कल नहा लेगी। सुबह को तो फिर भी मैंने नहला दिया, क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो रहे थे। अभी हम लोग चलते हैं अपने गंदम के इस वाले खेत में, इधर जो ना फ्रंट इस साइड पे है। तो वैसे तो ये हमारी सारी जगह जो है ना वो बनी हुई है रेंट वाली मैं कहती हूँ इसको। यहाँ पर सारी जो है ट्रॉलियाँ खड़ी होती हैं। तो बहुत जल्द इन ट्रॉलियों को ना यहाँ से जाना पड़ेगा जब हमने इसको काश्त करना है। तो माशाल्लाह इसमें वतर बहुत ज़्यादा था, तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना हुई है काश्त। ये भी काश्त होगी है, बस इनके बन्ने साइडों से सेट करने पड़ेंगे। माशाल्लाह ये खूबसूरत होगी है। बस ये वाला एरिया रह गया हमारा, बस उस छप्पर की वजह से। तो इंशाल्लाह आज भी वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग थे, तो ये वाले जो हमसाए हैं ना साथ वाले, इन्होंने यहाँ पे अपने गन्ने के खेत को हाथ लगा लिए। तो आज काफ़ी लोग थे, मैंने तारिक साहब से बोला भी है, तो उन्होंने वो शेड का जो सारा सिस्टम है वो सेट करना था, क्योंकि सर्दी अभी अच्छी खासी होती है तो जानवरों को भी सर्दी लगती है। तो इंशाल्लाह कल हमारा शेड जो है ना वो ऊपर रखवा लेंगे। असल में मसला ये नहीं है, हमने काफ़ी देर से इसको बनवा लिया था, लेकिन फिर क्या है कि इसका जो है ना उठवाने वाला कोई नहीं था। आज तारिक साहब इधर भी गए हैं, कुछ लोगों को बोला है, और अभी वो कह रहे हैं कि कल इधर जब लोग आएंगे ना
इसकी कटाई करने के लिए तो उस टाइम हम उनको क्या कहते हैं वंगार डाल लेंगे कि हमारे साथ ना ये उठवा के आप ऊपर रख दें, तो फिर इंशाल्लाह ये हमारा काम काल हो जाएगा मुकम्मल। और फिर हम ना ये भी काश्त कर देंगे। इसकी दोबारा से रौनी करनी पड़ेगी क्योंकि इसको और इसको साथ साथ में ही हम फिर काश्त करेंगे, एक दफ़ा जब उधर करेंगे। यहाँ पे चारपाई रखी थी क्योंकि वो जो भाई आए थे गंदम काश्त करने ना, उनको हमने दी थी रोटी इधर। ये चारपाई हमारी इधर ही पड़ी है, अब इसको ना उठा लेते हैं। अच्छा जी, तो ये वाली ज़मीन जो है वो दिखाने के बाद मैं ना इधर ही बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ऐसे ना सुकून सा था। इस साइड पे सूरज था और फिर ये ज़मीन जैसे ही हुई है ना तो बहुत प्यारी लग रही है। अभी तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं बन्ने डाल के वापस। तो ये बनने वाली जो है ना उन्होंने मेरे ख्याल में यहाँ पे रखनी, क्योंकि यहाँ पे सारे औजार पड़े हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी पड़ी हुई है, वो हल पड़े हुए हैं, करा पड़ा हुआ है, बस सब कुछ इधर ही होता है। लेकिन उसको वो फ़िलहाल उस साइड पे ना खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ चुकी है जी पंजी। तो इन बन्नों को, ये जो ख़राब हो चुके हैं, इनको इस तरह करके ना मिट्टी लगानी है ये, ताकि इधर का पानी जो है ना वो इधर ना जाए और उधर का पानी इधर ना आए। बाकी वैसे भी वो एक ना लेवल हो जाता है। तो ये इतने बड़े बड़े हैं, किसी को छोटा करेंगे और किसी को जो जहाँ पे नहीं किया हुआ ना तो उसको फिर इस पंजी की मदद से करेंगे। तो वो जो पंजी है ना उन भाइयों के पास वो दूसरी है, वो इस उससे ना एक आदमी ऐसे खींचता है और दूसरा आदमी उस साइड से मिट्टी लगाता है, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। और एक आदमी अगर करने लगे तो जाहिर बात है एक आदमी का काम एक का है और दो का दो का होता है। इतना बड़ा बन्ना डाल दिया है। इस तरह करके ये बन्ने जितने भी हैं इनकी सेटिंग करनी होती है, और साथ में ये जो कोने होते हैं ना इनकी भी सेटिंग करनी होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोनों में मशीन नहीं चलती है। फिर कोने जो होते हैं इनमें गंदम डाल के ना ऊपर से इसी पंजी से ही इस तरह करके ना मिक्स कर देना होता है, ताकि कोनों में भी अच्छे से गंदम हो जाए। बरोक ले जी। तो पंजी की मदद से मैंने भी ये वाला जो बनना है ना इसकी कर दी है सेटिंग। तारिक साहब के बनने जो मशीन से डाले हैं उससे बेहतर मैंने अपने हाथ से डाला है, जो ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये इतना बड़ा उन्होंने डाल दिया। खैर जब इधर से होगी ना सेटिंग फिर इसकी भी ना सेटिंग हो जाएगी इस तरह करके। तो इन जगहों पे भी हमें दोबारा से डालनी पड़ेगी। चले खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारी गंदम की कुछ काश्त जो है वो हो चुकी है, कुछ टेंशन हमारी ख़त्म। और बाकी की टेंशन नहीं है, टेंशन लेनी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते सारे काम जो वो होते जाएंगे मुकम्मल। तो फ़िलहाल आज का हमारा जो व्लॉग है वो बस यहीं तक था। इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।